गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बेटा जो एडवर्ब्स के बारे में टीच करूंगा। मैंने पहले आपको इससे पहले जो कंपैरिजन्स हैं वो ऐसी जब वो करवा चुका हूं। तो आज हम जो एडवर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एडवर्ब्स। एडवर्ब्स किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखिए, अगर मैं एडवर्ब के बारे में आपको बिल्कुल सिंपल बताऊं तो एडवर्ब होता है जो एड प्लस वर्ब, टू सिलेबल वर्ड है। एड मीन्स एडजेक्टिव और वर्ब मीन्स एक्शन, मतलब काम। काम मतलब कौन से काम करते हो आप? खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना। तो जैसे ईट करते हो आप, स्पीक करते हो, राइट करते हो, रीड करते हो, तो ये आपके सभी के ये काम होते हैं। वर्ब है, यानी ये क्या है? सभी आपकी वर्ब है। और इस तरह से पता नहीं सुबह से शाम तक कितने आप काम करते रहते हो, वो सारे के सारे आप वर्ब करते हो। ठीक है, ये बात सभी की समझ में आई। इसके बाद अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, टू सिलेबल वर्ड में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव मतलब जो कि किसी को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जो किसी को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब किसको करते हैं? एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या इन अदर वर्ड्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा वस्तु जो हमको आंखों से दिखाई दे, दैट इज नाउन। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने क्या है, ये कोई चीज है जो आपको दिखाई देती है, तो दिखाई देती है तो ऑब्वियसली दिस इज ए नाउन। अब इस नाउन को डिस्क्राइब क्या करेगा? मैं इसको बोलूंगा सफेद चौक, व्हाइट चौक। तो चौक क्या हुआ? ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। और व्हाइट, व्हाइट इसको डिस्क्राइब करा, तो व्हाइट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। मैंगो, मैंगो के क्या बोला? येलो मैंगो। पीला आम, तो येलो क्या हुआ मैंगो का? मैंगो क्योंकि दिखाई देता है, मैंगो मैंगो दिखाई देता है, दैट इज नाउन। नेम ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। कोई भी अगर आप है ना देखेंगे तो नाउन को वो चीजें नाउन होती है जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और उसको डिस्क्राइब करने वाले को एडजेक्टिव्स बोलते हैं। येलो मैंगो, येलो क्या हुआ? डिस्क्राइब कर रहा है मैंगो को। स्वीट मैंगो, अब स्वीट क्या हुआ? आम को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे बात करें एडवर्ब्स की, तो एडवर्ब्स कौन सी होते हैं? वो एडजेक्टिव जो एक्शन को डिस्क्राइब करे। एक्शन क्या करते हैं? खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सोना, बहुत सारे एक्शंस आप डेली करते हैं। तो उसमें आप कैसे करते हैं? जैसे आपने कहा कि मैं राइट करता हूं, तो आपने एक्शन किया। इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड आप यूज करेंगे, उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो इसको जैसे राइट स्लोली, धीरे धीरे लिखा, तो स्लोली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राइट को। अब लिखिए राइट नीटली, राइट नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राइट को, दैट इज एडवर्ब। तो होप करता हूं बेटा कि आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं एडवर्ब्स। अभी हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की थी, अभी हम इसको शुरू करते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स है, मैं यहाँ पे आपके सामने राइट कर रहा हूँ। तो एग्जांपल है जैसे आपकी बुक सुल्तान चंद इंग्लिश ग्रामर, उसी से मैं आपकी कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप सुविधा से उसको पढ़ सके। आपके पास एक ही सोर्स है तो उसे आप अच्छे से रीड कर सके। तो मैं वहां से कुछ एग्जांपल्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ वहां से ऐड करता हुआ आपको इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एक ले लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल, रीड केयरफुली। रीड एक्शन किया और वो कैसे किया? केयरफुली पढ़ाई की, एक तो केयरफुली पढ़ाई। अब सेकंड वर्ब पे आ जाएंगे, ए वेरी केयरफुल रीडर। और एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। थर्ड एग्जांपल है रीड वेरी केयरफुली।
रीड वेरी केयरफुली। अब बच्चों इसमें से हम एडवर्ब को छांटे, कैसे पता लगेगा, कैसे पॉइंट आउट करेंगे हम एडवर्ब को? आइए चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल पर। रीड केयरफुली, एक एक्शन हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, दैट इज रीड। रीड कर रहे हैं, रीड क्या हुआ, वर्ब, एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, और काम को करने का जो तरीका होता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो काम किया, किस तरीके से किया, केयरफुली, तो काम करने के तरीके को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट वे और रॉन्ग वे और इन एनी वे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। किसी भी काम को करने के तरीके को हम एडवर्ब बोलते हैं। कितनी सी बात आपके समझ में आई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, अ वेरी केयरफुल रीडर। अब यहां पे सेंटेंस को देखिए, ए वेरी केयरफुल रीडर। रीडर क्या हुआ, नाउन, और नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, केयरफुल। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी केयरफुल है, कितना केयरफुल, ज्यादा, वेरी केयरफुल, तो ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको भी क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और बेटा यहाँ पे अब थर्ड सेंटेंस पे आइए, रीड वेरी केयरफुली। रीड वेरी केयरफुली, केयरफुली, रीड केयरफुली। रीड क्या है, एक्शन वर्ड है, दैट इज वर्ब। एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वर्ब क्या है, क्या हो रहा है, वर्ब को काम के करने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। काम के करने के तरीके को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्योंकि रीड किया, कैसे रीड किया, केयरफुली, केयरफुली। तो रीड केयरफुली, रीड क्या हुआ, हमारी वर्ब हुई, और वर्ब को जो वर्ड है वो क्वालिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब किससे क्वालिफाई, इस वर्ड से। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को, उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे थर्ड वर्ड है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा वेरी, वेरी केयरफुली। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उल्टा केयरफुली को। और केयरफुली क्या हुई, एक एडवर्ब है। केयरफुली क्या है, एडवर्ब। तो वो वर्ड जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो वर्ड भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। और जो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जैसे वर्ड वेरी है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को भी एडवर्ब कहते हैं। और एक और सेंटेंस यहाँ पे, जो एक्शन को यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करे, उसको भी हम एडवर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से डेफिनेशन क्या हुई हमारी डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हुई, अ वर्ड विच क्वालिफाई or describe a verb, adverb, an adverb, and or an adjective is called एडवर्ब। तो क्या डेफिनेशन हुई बेटा एडवर्ब की, एक वर्ड जो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को या एक एडवर्ब को या फिर एक एडजेक्टिव को, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, अ वर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कोई भी वर्ड जो कुछ ऐड करता है, मीनिंग में ऐड करता है या फिर उसको क्वालिफाई करता है, यहाँ पे आप एड्स भी बोल सकते हैं, एड्स, अ वर्ड विच एड्स, क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। अ वर्ड विच एड्स
टू द मीनिंग और क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, an adverb or an adjective is called an adverb. This is definition. So please take the screenshot and write it properly on your notebook. I hope you understood my dear students. So let us go ahead. आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अभी तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, इसकी आपकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है. इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी कोई बच्चे आपको डाउट बचता है तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी थ्रू व्हाट्सएप एंड कॉल मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर. सो लेट अस गो अहेड. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में. एडवर्ब्स बनती कैसे हैं, रुकी तो नहीं है ना वीडियो. फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में हम बात करते हैं. तो जनरली क्या होता है बेटा, एडवर्ब किसी वर्ड के साथ ly लगा देने से एडवर्ब बन जाती है. जैसे क्विक, कुछ वर्ड मैं यहां पे लिखता हूं क्विक, QUICK, क्विक, और इसके एडवर्ब क्या बनेगी, QUICKILY, क्विकली. सेकेंड वर्ड लीजिए लेजी, LAZY, एडवर्ब LAZILY, लेजीली. थर्ड वर्ड लीजिए तो ly सिंपली ऐड करने से हम एडवर्ब प्राप्त कर रहे हैं किसी एडजेक्टिव के साथ. एडजेक्टिव के साथ अगर हम ly लगाते हैं तो उसको एडवर्ब हम बोलते हैं. जैसे ग्लैड, ग्लैड क्या है, एडजेक्टिव, और इसके एडवर्ब कैसे, ग्लैडली. कितनी सी बात आपके समझ में आई, वेरी गुड. जैसे मैं बोलता हूं हैप्पी, हैप्पी की आपने एडवर्ब बनानी है, बनाएंगे क्या बनेगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में यहाँ पे ध्यान रखेंगे. हैप्पी वाई को किसमें, आई में कन्वर्ट कर देंगे, हैप्पी. तो हैप्पी एडजेक्टिव है और इसकी एडवर्ब है. ये सभी क्या है, एडजेक्टिव्स, और इनको हमने कन्वर्ट किसमें किया, एडवर्ब्स में. कैसे, बाय एडिंग सिंपली ly को ऐड करके. Is that clear? Some more words. Warm, converted into warmly. Next word is merry. तो मैरी को ध्यान से MERR, Y को किस में कन्वर्ट करते हैं, I में, और LY. I hope you have understood my dear students. So let us go to next point. Take a screenshot before I proceed ahead. तो इसके बाद जो हम हैं कुछ एक एक्सेप्शंस यहाँ पे देखेंगे. हालांकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम रहते हैं, तो ये इनमें कोई चेंज नहीं आता पर्टिकुलर. वो एडजेक्टिव में भी ऐसे ही वर्ड सेम रहते हैं और एडवर्ब में भी वो सेम रहते हैं. तो चलिए लिखते हैं जैसे वर्डों को. अर्ली, ये सेम है एडजेक्टिव और एडवर्ब में. सेम वर्ड है शॉर्ट, या फिर और वर्ड ले लीजिए लेट, फास्ट, हार्ड, डेली, लॉन्ग, स्ट्रेट. ये वो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में सेम रहते हैं. एडजेक्टिव भी जैसे इनमें कोई चेंज नहीं आता, कोई स्पेलिंग में, और एडवर्ब में भी वो सेम होते हैं, कोई स्पेलिंग रिलेटेड इसमें चेंज नहीं आता. इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूं. फर्स्ट है जैसे ही इज एन अर्ली राइजर, या माय फादर इज एन अर्ली राइजर. अर्ली राइजर, राइजर क्या है, नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है,
जो वर्ड डिस्क्राइब करता है नाउन को उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए। अब एक और सेंटेंस अर्ली पे बनाएंगे जिसमें हम वो एडवर्ब पे काम करेंगे। वी गेट अप अर्ली in the morning। हम हर रोज जल्दी उठते हैं। तो got up that is action, वर्ब है और इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है that word is this, that is early। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। लेकिन जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन जो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है कि वो सेम होते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो या वो एडवर्ब के रूप में, उनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसा ये वर्ड है अर्ली। ऐसे ही जो दूसरे वर्ड है शॉर्ट, लेट, फास्ट, हार्ड, डेली, लॉन्ग, स्ट्रेट, ये भी वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में सेम रूप से यूज होते हैं। चलिए लेते हैं और एग्जांपल आपके लिए। हम लेते हैं ड्रॉ। चलो स्ट्रेट के ऊपर बना लेते हैं। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन खींचिए। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या हुआ? नाउन हुआ कि नहीं? नाउन। और ये इसके साथ हमारा जो वर्ड लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज एडजेक्टिव। तो स्ट्रेट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में चलिए हम स्ट्रेट का यूज करते हैं एक एडवर्ब के रूप में। तो एग्जांपल है गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, गो क्या है? एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एड इट्स मीनिंग टू समथिंग, टू इट्स मीनिंग दैट इज स्ट्रेट। तो स्ट्रेट किसके लिए? गो के लिए जो है। तो जो एडजेक्टिव वर्ब के लिए यूज हो उसको बोलते हैं एडवर्ब। जो वर्ड वर्ब के लिए एड प्लस वर्ब दैट इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ये किसका एडजेक्टिव है? ये वर्ब का एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे ही आप इन वर्ड से 2 सेंटेंसेस आप बना के देखेंगे। Adverbs likely to be confused. Adverbs likely to be confused। ऐसी एडवर्ब होती है जो कि कंफ्यूज होता है कि ये एडवर्ब है या कुछ और है। I got late because of a traffic jam। सेंटेंस देखिए, I got late because of a traffic jam। एक ट्रैफिक जैम होने की वजह से मैं लेट हो गया। तो वर्ब क्या है और इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि लेट हो गया, होना, व्हाट, लेट। तो ये क्या है? वर्ब। और ये क्या हुआ? एडवर्ब। या लेट इसके लिए यूज हुआ नहीं हुआ ना, तो ये चीज ध्यान रखनी। सेकंड सेंटेंस इसी पे, lately she has written many beautiful stories। अब यहाँ पे लेटली किस सेंस में? इसमें रिसेंटली की सेंस में, अभी हाल ही में, RECENTLY। तो एडवर्ब ऑफ टाइम दैट इज एन एडवर्ब। ये बात ध्यान रखेंगे। लेटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, और यहाँ पे भी एडवर्ब के रूप में उसका यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड। बट समटाइम क्या होता है, उस चीज को हम कंफ्यूजन से समझ नहीं पाते। नेक्स्ट 2 more sentences for you have। He went back to his father and he went
डायरेक्ट टू हिज फादर, वो डायरेक्ट अपने पापा के पास गया एंड apologized और माफी मांगी। went डायरेक्ट, डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? went से, और went क्या है? वर्ब। तो ये सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। तो went है, डायरेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? एडवर्ब के रूप में। क्या यूज हुआ है? एडवर्ब के रूप में। डायरेक्ट। सेकंड सेंटेंस, I will meet you directly. I will meet you directly. डायरेक्टली यहाँ पे किस सून की सेंस में यूज हुआ है? डायरेक्टली जल्दी ही मैं आपको मिलूंगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, डायरेक्टली देयर इज एन। Is that clear? I hope you have understood. So take a screenshot before I come to erase this. Next, hard and hardly. यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, hard and second is hardly. दोनों का जो यूज है वो किस तरीके से है? पहले हम हार्डली के यूज को लेंगे। हार्डली, HARDLY, हार्डली मुश्किल से, स्केयर्सली, स्केयर SCARE, हार्डली मुश्किल या हार्डली, ये यहाँ पे इसका है वेरी लिटिल। हार्डली वेरी लिटिल के सेंस में यूज करना हमने, और या बिल्कुल भी नहीं, ऑलमोस्ट नो। तो ये यूज करते हैं इसको। जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल से, कुड यू स्पीक अ बिट लाउडर? Could you speak a bit louder? क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं? I can hardly hear you. क्योंकि यहाँ पे जो हार्डली की सेंस में यूज हुआ है मुश्किल से, वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नॉट। आप क्या थोड़ा ऊंचे बोल सकते हैं? क्योंकि मैं आपको मुश्किल से सुन सकता हूं। दैट इज एन एडवर्ब, हार्डली हियर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हम वो यहां पे लिखेंगे। एक और एग्जांपल हार्डली से, मधु मस्ट बी अनवेल, सी हार्डली एट एनीथिंग। मधु मस्ट बी अनवेल, मधु ठीक नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अनवेल होगी वो। सी हार्डली एट एनीथिंग, क्योंकि सी एट वर्ब, वर्ब को क्या क्वालिफाई करा है? हार्डली, क्योंकि वो मुश्किल से ही कोई चीज उसने खाई, मुश्किल से ही कोई चीज उसने खाई। तो हार्डली एट, हार्डली किसने? एडवर्ब। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है एट को, दैट इज वर्ब। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड से हम करते हैं टू सेंटेंसेस। हार्ड दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसी हार्ड है, थर्ड सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऐसे, द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। टीचर ने मुझे हार्ड वर्क करने के लिए सलाह दी। वर्क करना है, कैसे करना है? हार्ड करना है, दैट इज वर्क। टू वर्क दैट इज वर्क, और हार्ड दैट इज द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, मींस काम को करने का तरीका, और काम को करने का तरीका इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ये भी क्या हुई बेटा? एडवर्ब। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक सेंटेंस और दूं, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। दिस इज इनफ फॉर नाउ। लेट अस move ahead and discuss more about adverbs.
वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी? नहीं, ठीक रहेगी। हम क्या करते हैं, हार्डली के साथ कुछ प्लस में जैसे लगा देते हैं एनी, या फिर एनीबॉडी, या फिर एनीवन, या फिर एनीथिंग, या फिर एनीवेयर। ये ऐसे वर्ड आपको है जो हार्डली के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, इसको कर लेते हैं। They had declared 50% discount, 50% discount, but there were hardly any buyers। तो यहाँ पे हार्डली दे हैड डिक्लेयर 50% डिस्काउंट, वहां पे 50% डिस्काउंट उन्होंने घोषणा की थी, 50% डिस्काउंट की। बट देयर वर हार्डली प्लस एनी, लेकिन वहां पर मुश्किल से कोई खरीदार था। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। All these are technical books. All these are technical books. There is hardly any book for me to read. मुश्किल से ही मेरे लिए कोई किताब पढ़ने के लिए है। ऑल दीज आर टेक्निकल बुक्स है सभी, और देयर इज हार्डली प्लस एनी, हार्डली प्लस एनी, और मुश्किल से ही मेरे लिए वहां पे कोई चीज पढ़ने के लिए है। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस टेक वन मोर स्टेप अहेड। ऐसे ही इसमें एक्सरसाइज हैं, आप उसको टॉपिक को समझने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट हमने लिया है हार्डली एवर से एक पॉइंट है, मुश्किल से कोई चीज बचेगी बेटा जिसको हम टच नहीं करेंगे, हर बात को यहाँ पे करके चलेंगे। हार्डली एवर मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, बिल्कुल कभी नहीं। इसका मीन्स ये होता है, कोई एक एग्जांपल से मैं आपको ये चीज अभी क्लियर करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, मैं फिल्मों में रुचि नहीं रखता। आई हार्डली एवर गो टू द सिनेमा, आई हार्डली एवर गो टू द, मैं मुश्किल से ही सिनेमा में जाता हूँ। हार्डली एवर, हार्डली एवर इसके बारे में, मैं मुश्किल से ही कभी जाता हूँ, मैं मुश्किल से ही कभी ऐसा करता हूँ, मैं मुश्किल से ही कभी ऐसा खाता हूँ। कोई भी हार्डली एवर के साथ आप एक्शन वर्ड या वर्ब लगाएंगे और अपना सेंटेंस अपने तरीके से उसको फ्रेम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड वन मोर पॉइंट। ये ऐसे एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, जैसे एक्सरसाइज आपको जिस रूल पे आपको सिखाएंगे। सो एंड सच के बारे में एक बात पता कर लेते हैं। द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग, ये क्या है कि आप एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी सीखते हैं। द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग, मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, सो इंटरेस्टिंग। 1 पॉइंट सेकेंड, हर क्लोथ was so nice, her clothes were so nice, उसके कपड़े इतने अच्छे थे। इंटरेस्टिंग, नाइस, सो और सो। थर्ड,
इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, या फिर ये इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, सच। नेक्स्ट, she wore such nice clothes, she wore such nice clothes, she wore such nice clothes, ऐसे कितने अच्छे, such an interesting, such ऐसे interesting, such an interesting, such nice clothes। तो यहाँ पे दोनों में आप देख लीजिए, we use so plus adjective and verb, so एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए सो का यूज करेंगे, ये एडवर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटरेस्टिंग किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, मूवी के लिए, मूवी दैट इज नाम को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, और बेटा सो का यूज हम या फिर एडवर्ब के लिए करते हैं, सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, interesting movie, such a, is that clear? Such nice clothes, clothes that is nice, adverb के adjective है, और adjective को जो word describe करता है that is called adverb, such। I hope you understood, take a screenshot and read it again। नेक्स्ट है हमारा वी यूज सच प्लस नाउन, सच है जो हम नाउन के साथ कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लिख देते हैं सच एक्सपीरियंस्ड टीचर, टीचर्स, सच एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, या फिर आप लिख देते हैं इसमें सच stupid people, okay, such stupid experienced or teachers, इस तरीके से। so and such make the meaning of the adjective or adverb, ये क्या है, such से meaning है जो ज्यादा strong हो जाती है, strong meaning के strong वर्ड्स का यूज होता है कि meaning इसको strong कर देता है। सो दैट के लिए यूज करते हैं, जैसे सो और दैट के लिए, सो दैट, और एक होता है सो इसीलिए दैट की, सो दैट ताकि इस सेंस में, या इतना की, ऐसा की, ये इस सेंस में इसको यूज करते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक है वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। शी वर्कड सो हार्ड दैट शी कुड पास इजली, उसने इतना कठिन मेहनत की कि वो इतना, सी वर्कड सो हार्ड, इतना कठिन परिश्रम किया कि सी कुड पास इजली, कि वो आसानी से पास हो। और सो दैट वी ईट, हम खाते ताकि हम जीवित रहें, तो सो दैट इस स्टेप में यूज होता है। उनकी मीनिंग आपको क्लियर हो रही है एडवर्ब्स की। इनफ और ट्रू, इनफ और ट्रू के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सेंटेंस को, सी इज ऑल इनफ टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल एक और देख लीजिए, फिर उनको समझेंगे। ही वर्कड
fast enough to reach the bus stop in time. He walked fast enough to reach the bus stop in time. एक सेंटेंस और ले लेते हैं. We have enough money to buy a new flat. We have enough money to buy a flat. तीन अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इन तीनों में इस चीज को आप स्टडी करेंगे. सी इज ओल्ड इनफ, वो कितनी है? ओल्ड इनफ, वो काफी बड़ी है. एडजेक्टिव के बाद हमने इनफ का यूज किया है. इनफ एडजेक्टिव. सी इज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल. ही वॉक्ड फास्ट इनफ. फास्ट क्या है? ही वॉक्ड फास्ट. फास्ट दैट इज एडवर्ब. कैसे पता लगा कि फास्ट एडवर्ब है? क्योंकि फास्ट किसके लिए यूज हुआ है? वॉक के लिए. और ओल्ड किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए. एडजेक्टिव हुआ, तो ये एडवर्ब के लिए फॉलो कर रहा है इनफ. यहाँ पे एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है. ही वॉक्ड फास्ट इनफ, वो इतना तेज चला टू रीच द बस स्टॉप इन टाइम, ताकि वो बस स्टॉप पर टाइम पे पहुंच सके. सेकंड में वी हैव इनफ मनी, हमारे पास इतना पैसा है. वी हैव इनफ मनी टू बाई ए फ्लैट, कि हमें फ्लैट कर सकते हैं. फ्लैट इनफ मनी के लिए, यानी कि नाउन से पहले हमने इनफ का यूज किया है. इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज है, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है. सी इज ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल, वो इतनी बड़ी से हो गई है कि वो स्कूल में जानी चाहिए. सी इज ओल्ड इनफ, वो इतनी बड़ी हो गई है कि स्कूल भेजी जानी चाहिए. और सेकंड में ही वॉक्ड फास्ट इनफ, वो इतना तेज चला टू रीच द स्कूल बस स्टॉप इन टाइम, कि वो टाइम पे बस पकड़ सके. वी हैव इनफ मनी टू बाई फ्लैट, और हमारे पास इतना पैसा है कि हम फ्लैट खरीद सकते हैं. इनफ और टू. अब इनफ से ये बना टू से क्या बनेगा? टू से कुछ सेंटेंसेस हम बनाएंगे. सी वर्क्स टू हार्ड. She works too hard. It is not good for her. वो इतना काम करती है कि उसके लिए अच्छा नहीं है. तो टू नेगेटिव सेंस में जो है, जबकि इनफ पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया सेंटेंस के अंदर से. डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली. डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली. चीजों को इतनी गंभीरता से मत लो. टू सीरियसली. इज दैट क्लियर? एडवर्ब से पहले हमने इस चीज को टू को रखा है, तो ज्यादा अधिकता. ठीक है, तो ये नेगेटिविटी के लिए, जबकि पॉजिटिवली के सकारात्मक काम के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है, इनफ को और टू नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है. I hope you understood, my dear students. Now let us take 2 or 3 more points, and after that we shall have finished this lecture. Next point I am talking about here is white, use of white in adverbs. Adverbs में white के use के लिए use white, use of white. व्हाइट का कैसे यूज करेंगे? सेंटेंसेस लीजिए. व्हाइट लेस देन, वेरी ज्यादा से कम, बट मोर देन ए लिटल, लेकिन ए लिटल से ज्यादा. तो ऐसे सेंस के लिए हम यूज करते हैं, वो क्वाइट को यूज करते हैं. जैसे द बस
is quite crowded. Would you like to wait for the next one? बस है जो पूरी भरी हुई है, क्वाइट क्राउडेड, वो पूरी भरी हुई है। क्या आप अगली बस के लिए इंतजार करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन? क्वाइट, वो पूरी भरी हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें चढ़ भी सकते हैं। मतलब क्या है कि आप, वो बिल्कुल कम भी नहीं है और वो या लेस देन एंड वेरी, वेरी से कम होता है। बहुत ज़्यादा में तो संभावना नहीं होती चढ़ने की, लेकिन बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम की सेंस में क्वाइट के यूज़ किया गया है। बहुत ज़्यादा, पूरे ज़्यादा भरी होती तो बेटा उसमें चढ़ ही नहीं पाते ना आप, तो उसमें कोई सेंस ये रहती है कि वेरी से लेस और मोर देन ए लिटिल, लेकिन उतने भी कम नहीं है कि आप उसमें इजिली जो आप सीट पार कर सकें। तो इस सेंस में हम क्वाइट का यूज़ करते हैं। द बस इज क्वाइट क्राउडेड। आपकी इच्छा है चढ़ना चाहें या न चढ़ना चाहें, क्योंकि वो भरी हुई है, तो इस सेंस में आपने क्वाइट का यूज़ किया। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कंप्लीटली की सेंस में इसके, इज दिस वाटर सेफ टू ड्रिंक? एक अपनी बात पूछी, इज दिस वाटर सेफ टू ड्रिंक? क्या ये पानी पीने में सेफ है? यस, इट इज क्वाइट सेफ। हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। क्वाइट मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज्यादा सेफ है, नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि ये कम सेफ है। तो इस सेंस में हम क्वाइट का यूज करते हैं। पानी सेफ है पीने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं लेंगे आप कि आप बीमार नहीं होंगे इससे, ऐसा कुछ। तो 100% उसको आप नहीं बोल सकते इस सेंस में, और नहीं आप ये बोल सकते 50-50 की, ये 50% ऐसा है। तो ऐसे सेंस में जब आपको ना उसका विश्वास है कि हाँ ऐसा होता है, तो इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बड़ा ही अच्छा है, वो रेदर और फेयरली से, RATH, रेदर, और सेकेंड है फेयरली। तो दोनों का यूज करते हैं क्योंकि सेम है, तो इनका अब रेदर का नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, जहां पे आपको नेगेटिव, और यहाँ पे इसको पॉजिटिव सेंस में। अब सेंटेंस से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखिए, हिज वॉइस इज फेयरली, अब ये मैं बेस्ट हूँ, इज स्वीट। अब स्वीट क्या है? आवाज उसकी अच्छी है। हिज वॉइस इज स्वीट, अच्छी है, तो अच्छी के लिए नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो फेयरली लिखेंगे, ठीक है, स्वीट के लिए। ऐसे में एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए देता हूं। ही सेइंग वेल, तो इसमें आप रेदर लगाएंगे या फेयरली लगाएंगे? ही सेइंग वेल, वेल के लिए तो अच्छा ही है ना, उसने अच्छा गाया, तो फेयरली, सेइंग फेयरली वेल। आई होप यू अंडरस्टूड। 2 मोर सेंटेंसेस में आपको फेयरली से भी रेदर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे द टीचर वॉज डैश अनॉयड एट द डल स्टूडेंट्स। जो डल स्टूडेंट्स हैं उनसे टीचर क्या है? अनॉयड। द टीचर अनॉयड, अनॉयड क्या? परेशान है, तो किसके लिए? नेगेटिव सेंस है, क्या लिखेंगे? रेदर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। द prices, prices in this shop is dash high than that. ये सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से दिया आपको। the prices in this shop is dash high, dash होता है rather,
जो कि दाम ज़्यादा बढ़ना अच्छी बात थोड़ी लगती है इन कंपेरिजन टू अदर शॉप। ओके, आराम से जाना, आपने बिल्कुल आवाज़ बगैर। तो नेक्स्ट है बेटा, कई बार जो प्रेपोजिशन के ये एडवर्ब की पोजीशन से भी उस चीज़ का फर्क लगता है। एक प्रैक्टिस कराता है, फिर मैं कभी उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज आवर लेसन प्रेजेंट एंड वी हैव डन दिस टुडे। Dear students, attempt all the back exercise which are given at the end of every lesson, and please send these exercises after attempting them to me through WhatsApp by converting your answers into PDF file. So, my dear students, I hope you are doing well. You are doing hard work. Your exams are nearing. Your exams are approaching here, and I hope that you will do best in your annual examinations. But the next session will start from 1st April. So keep on working hard and stay concentrated, stay healthy, give maximum time dedication to your study only. So don't waste your time. This is my suggestion to you. If still you have any problem regarding study, English or in any other subject, I can consult with other teachers as well. Please do write to me through WhatsApp and make call to me without hesitation. Thank you. May God Saraswati bless you. Have a nice day.